ऊपर एक कोन रख दिया। इस जो स्ट्रक्चर आएगा वो दैट इज द मोराई टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ ये समझ में वाला तो आया? सर देखे हुए थे। हाँ सर, ये वाला तो देखे हुए थे हरियाणा में। हाँ, तो ये इस तरह का होता है। और बाकी तो देखिए सारे स्ट्रक्चर्स में तीनों स्ट्रक्चर हम लोग ने बताए, कोठा टाइप का या बुखारी टाइप का या मुरई टाइप का, ये केवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए एक दिमाग में रखिए, ये इंडिविजुअल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। इंडिविजुअल का मतलब कि जो फार्मर्स अपना प्रोडक्शन करता है और वो कुछ दिन स्टोर करना चाहता है तो वो इन स्ट्रक्चर्स को यूज करता है। जैसे कि कुछ बच्चों ने बात हुई थी मड स्ट्रक्चर होता, तो घर में वो मिट्टी की कोठी कई लोगों के यहाँ होती है ना। पहले क्या होता था, अब तो थोड़ा सा इजी हो गया है, ये कुछ आज से 20 साल 10 साल पहले की बात जब हम करते हैं, जब ये स्टील की जो चादरें थी इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा महंगा था। और अब नाउअडेज वो क्या उन्होंने गेज कम पतला करके उसको इजीली अवेलेबल करा दिया है। पहले ये नहीं होता था, तो फार्मर्स के पास और उतना पैसा भी नहीं होता था कि वो 500,000 रुपए की चीजें खरीद सके। तो वो हमेशा पहले फार्मिंग जो आज से 15 साल 20 साल या 25 साल पहले फार्मिंग एज अ बिजनेस यूज होती थी। अब क्या हो गई है, जो चेंज आ रहा है कि फार्मिंग अब वो सेकेंडरी बिजनेस के रूप में लोग करने लगे। मतलब वो सोचते हैं कि कहीं हमको जॉब मिल जाए, कुछ और काम करें, साथ में खेती करें। तो ये थोड़ा सा डिटोरिएशन। पहले वो क्या करते थे, खुद हर चीजें करते थे। पहले ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे तो जुताई भी बैल से करते थे। तो ये स्ट्रक्चर ना, जैसे कुएं वगैरह भी देखते होंगे आप गांव में, गर्मी में किसान खुद खोदता था। अब होता है कि जेसीबी या डिफरेंट टाइप की जो मशीनरीज आती है उसकी हेल्प से। ये देखा होगा आज भी, वैसे जो बहुत पुअर एरियाज है वहां गर्मी में वो लोग कुएं खोदते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में खोद देते, हर साल उस वेल को, उस ओपन वेल को वो एक्सकैवेट करते रहते हैं और धीरे धीरे उसकी डेप्थ बढ़ाते जाते हैं। ये चीजें आज भी, तो वो जो लोग फुल्ली एग्रीकल्चर करते हैं वो सब ये करते थे। अब सीन बहुत चेंज हो गया है। अब वेयर हाउस आ गए उनकी जगह, और आपका जो मटेरियल है, मान लीजिए 20 क्विंटल 50 क्विंटल आपके पास चना है, आपके पास बीट है, आप रखना चाहते हैं तो उन वेयर हाउस में रेंट बेसिस पे रख सकते हैं। तो किसान लोगों ने क्या किया कि ये ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे कि वहां पे क्या होगा, वो फ्यूमिगेशन भी कराएंगे, वो रेन से प्रोटेक्टेड भी होगा, चूहों से प्रोटेक्टेड भी होगा, और हम घर पे रखेंगे तो अननेसेसरी जगह घेरेगा। इसलिए वो वहां जाके कुछ रेंट देके उसको कर लेते हैं। और चूंकि इस समय गवर्नमेंट का सब्सिडी है उन सब स्ट्रक्चर्स वगैरह पे, कई जगह लाइट फ्री है, कई जगह कम है। जैसे पोटैटो का जो आलू के गोदाम कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनको लाइट सब्सिडाइज देते हैं सरकार, तो वो केवल प्रमोट करने के लिए कि भाई वेस्ट ना हो लोगों का। इसलिए वो अभी सस्ता पड़ता है। जिस दिन अगर वो फुल फ्लैश चार्ज करने लगेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो फार्मर्स अब धीरे धीरे डिसअपियर कर रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं कि हमने नहीं देखा है या देखा है, उसका रीजन ये है कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो मुरई टाइप का जो अच्छा, तीनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तीनों सिलेंड्रिकल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। कोई ने रेक्टेंगुलर बनाया उसका अलग नाम दे दिया। अच्छा, क्या होता है, ये सब ट्रेडिशनल होता है। कोई ने आपने कहीं देखा तो उसको अपने घर में बना लिया। तो जो जहां पे जैसा चल, साइंस नहीं है उसके पीछे कि सिलेंड्रिकल ही होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए, वुड का होना चाहिए या बेम्बू का होना चाहिए, है ना। ये मतलब अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, असम और उसके ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहां प्लेंटी ऑफ द बेम्बू आर देयर। वहां तो वो लोग हर काम बेम्बू का करते हैं, हर चीज बेम्बू को। वहां पे बांस का बहुत, इवन मतलब जो साड़ियां भी बांस की बनती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है और हाँ सर, देखा घाघरे में भी है। मिलता है। तो हाँ, तो अच्छा, अब जहाँ पे कोई जंगल के आसपास, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है, कंपेरेटिवली फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां लकड़ी ज्यादा मिल जाती है। तो वो लोग वुड के स्ट्रक्चर, वुडन टिम्बर के स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम यूपी में आएंगे तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जंगल बहुत कम बचा है, बहुत लिमिटेड एरिया में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द वुड या टिम्बर लिमिटेड है। तो यहाँ के लोग अब मेटल का यूज करने लगे। तो ये केवल चीजें हैं। और मतलब उसी के बेस पे उसके नॉमेनक्लेचर अलग अलग किया गया। जैसे कि आपका नाम अमित किया गया है, किसी का श्रवण किया गया है, तो वैसे है, किसी का मुरई टाइप का किया गया है, किसी का वो किया गया। कोई मतलब उसमें बहुत वेरिएशन नहीं, है ना।
ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, तो वही देखिए इसमें भी जो चीज है कि द प्लेन्स आर जॉइंट टुगेदर विद लेफ्ट जॉइंट जानते हैं, जैसे कि एक ऐसा जॉइंट दो लकड़ियों के बीच में एक ऐसा जॉइंट करना, मतलब 90 डिग्री पे ये जॉइंट किया जाता है और कोई भी स्पेस ना दिखे, मतलब इतना अच्छा उसको थोड़ा सा एक एक के ऊपर एक लेयरिंग कर दी जाती है, इतना अच्छा फिट किया जाता है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये जो जॉइंट है ये बीच में आपको दो लकड़ी लग रही है, वो ऐसा लगेगा आफ्टर जॉइंटिंग कि ये एक ही लकड़ी, मतलब इतना फिनिशिंग से किया जाता है, उसको लैब जॉइंट बोलते हैं। थोड़ा सा अभी बिना इस पे हम ऑनलाइन आपको नहीं समझा पा रहे, अगर आप गूगल पे ये लैब जॉइंट की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक की मतलब जैसे दो चीजों को जोड़ना है ना, तो एक की पतली एज यहाँ तक काट दी, आधी लकड़ी काट दी, इसकी भी आधी काट दी और फिर वो एक दूसरे के ऊपर कर दिया, तो उसको मतलब वो जॉइंट समझ में नहीं आता। इस तरह के जॉइंट होते हैं, उसको लैब जॉइंट बोलते हैं, है ना। और जैसे कि इसमें दिया है कि ऑल अराउंड द वुडन फ्लोर ऑफ 20 फ्लोर ए 22 गेज corrugated metal cylinder of 90 सेंटीमीटर हाइट is nailed to it, मतलब एक पहले वुडन का फ्लोर बना लिया और उसके उसमें जो लोहे का चादर, लोहे की चादर जिसको बोलते हैं, स्टील की चादर बोलते हैं, उसकी उसके ऊपर सिलेंडर को वो करते हैं, खड़ा करते हैं और उसको वहां पे कील से नील से जोड़ देते हैं। the edge of the cylinder is flushed with the bottom end of the floor, मतलब इसको थोड़ा सा फ्लश नीचे की ओर ले जाते हैं, मतलब जो फ्लोर है ऐसा नहीं कि फ्लोर के ऊपर है, फ्लोर को कवर करते हुए नीचे तक जाए जिससे फ्लोर अंदर की ओर आए इनसाइड द सिलेंडर। ये बस एक है जो हम बता रहे थे कि रोप जो है, रोप रस्सी किसी को भी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ज्यादा हाइट हो जाती है, हिलता नहीं है, तो मैंने जैसे बताया था कि ग्रेन्स के बीच में इंट्रा ग्रेन स्पेस या ग्रेनुलर स्पेस या पोर स्पेस है, वो ना रहे, हम इस ग्रेन को जब फिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए जिससे कि प्रॉपरली फिलअप हो जाए, इस पर्पज से ये रस्सी अंदर डालते हैं और इस रस्सी को ग्रेन फिल करते जाते हैं, रस्सी को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते जाते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा ग्रेन जो है वो प्रॉपरली सेटल है। बस ये उसका ऑब्जेक्टिव। सेंटीमीटर ज्यादा हाइट का। हाँ ये तो 19 सेंटीमीटर है ये है ना, ज्यादा हाइट कहाँ है इसका, बहुत कम हाइट हो गया क्या 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर तक का फ्लोर की वो बनाते हैं, जैसे कि आपने वो सिलेंडर के ऊपर रखेंगे, हाँ वो नेलिंग करते हैं, मतलब वहां तक उसको नेल से जोड़ते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ दी जाए उसको बहुत अच्छे से, मतलब लकड़ी का जो बेस है वो बड़ा सा बनाते हैं और उसके ऊपर उसको नेल लगा के मतलब इतना वहां तक सपोर्ट देते हैं, जैसे बोलते हैं ना जमीन के 1 मीटर नीचे से फाउंडेशन लेके आइए, तो उसी तरह से एक प्रकार से ये फाउंडेशन टाइप का। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए आप बोल नहीं रहे ना, इसलिए हमको ये लग रहा है कि आप लोगों को सुनाई पड़ता है कि नहीं, कई बार ये हो जाता है कि कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। हेलो। हाँ बोल, चलिए अभी थोड़ा सा इसको हम शुरू करते हैं पीएससी को, है ना। बोलिए बोलिए। सर बोलो भाई। जो आप जो भी स्ट्रक्चर्स बताए हैं मेनली हिली एरियाज में, या अभी जो भी आप स्ट्रक्चर बताए हैं सर, इसमें क्या होता है कि हेवली रेन के बाद से जो इसके वॉल साइड में जो भी ग्रेन्स होते हैं वो सड़ जाते हैं या क्या हो जाते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा मतलब है कुछ जिससे हम उसको बचा सकें? आप बोल रहे हैं क्या क्या सड़ जाता है? मॉइस्चर की वजह से रहता है? जो भी स्ट्रक्चर मतलब है ना, उसके जो वॉल साइड के जो भी ग्रेन होते हैं, हाँ सर वॉल साइड में जो भी ग्रेन होते हैं ना सर, वो हेवली रेन के बाद मॉइस्चर वहां पर प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से खराब
खराब हो जाते हैं सब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थिकनेस के वॉल के साइड से। तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी ओके। मतलब कुछ ऐसा है कि हम उसको कर सके मॉनिटर से। नहीं, अब जो आप बोल रहे हैं ना न्यू टेक्नोलॉजी में, अब क्या हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि स्टील की बने हुए ये जो कोठियां हैं या इस तरह के स्ट्रक्चर हैं ये इजीली अवेलेबल हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। तो फिर वो गेज जो पतला कर दिया, लोहे की शीट्स पतली है, एक काम कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि अब लोग अगर किसान मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो बाहर अपने आंगन में जिसको बोलते थे कोर्टयार्ड में जो ग्रेन का स्टोरेज करता था वो अब अवॉइड करके उसको बरामदे में या कमरों के अंदर करता है, या आपका वेयर हाउस में ले जाके वहां स्टोर करते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी में ये लोग करते हैं, मतलब उसको जो आप बोल रहे हैं वो ट्रू है, लेकिन उसके अब क्या करते हैं वो लोग उस पर एक रूफ देने लगे जिससे कि पानी प्रोटेक्ट हो, पानी से, बारिश से, मतलब क्योंकि पहले था मिट्टी से लेप कर दो तो हो सकता था कि उसमें मॉइस्चर ना आए, या काऊ डंग से करते थे। अब क्या करते हैं उसी में एडिशनल, कोई लोग आपने देखा होगा कि एक सस्ती सी पॉलीथीन शीट भी आ जाती है, तो प्लास्टिक अब बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है, तो उसको लेयरिंग कर देते हैं, है ना। ये चीज आप देखेंगे गांव में काली काली पन्नी से लपटा रखा रहता है, तो इस तरह का भी चीजें आ रही हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉलीथीन शीट्स आजकल अच्छी आ गई हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना ओपन में रखा जा रहा है, तो उससे तो ये प्रोटेक्टेड होगा तो कुछ अच्छा ही है। ठीक है, इसको आप लोग एक अच्छा सा वो बनाइए, नोट बनाइए और बताइए हमको। अमित, तुम्हारे आलोक कौन बोल रहा था अभी, तो उसका एक ड्यूटी है कि इसको और कोशिश करिए कि और इसकी जो क्लियरिटी हो, जिससे कि और अच्छे से अगर आपका मोराई टाइप का स्ट्रक्चर है समझ में आ पाए। हेलो हेलो, ठीक है अमित, आपका ड्यूटी है ना, इसको और मतलब कोशिश करिए। जो उसकी की बात है कि मटेरियल थोड़ा सा नहीं है उसका, हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए बताइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ने, सब लोग ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखा है? सर पूसा 3 बचा हुआ है अभी। अभी कराएं? हाँ सर, बोले थे कि कल कराएंगे। चलिए इसलिए अच्छा, पूसा सब रुकिए। हम आज सोच रहे थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करने, लेकिन आप लोग करने नहीं देंगे आज शुरू। चलिए, ये पूसा बिन है। देखिए ये एक प्रकार से पूसा बिन मतलब एक, आपने बिहार में पूसा का प्लेस नाम सुना होगा, सब जगह सब लोग वहां पे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा है ना, हजारीबाग के आसपास है ये। वो एक समस्तीपुर के पास है सर। समस्तीपुर में पूसा है। हाँ। और दूसरा जो ये जो पूसा है, पूसा बिन है, ये पूसा दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है IARI पटेल नगर के पास, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बोल सकते हैं, वहां पे है पटेल नगर, वहां पे एक पूसा करके प्लेस है ना। तो ये वो एग्रीकल्चर का समझ लीजिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, या सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है सर। IARI पूसा, पूसा के नाम से जाना जाता है दिल्ली में। तो पटेल नगर उसका नियरेस्ट मेट्रो का रेलवे स्टेशन है। तो ये पूसा वहां का पूसा है, इसलिए दिल्ली में। यस सर, ईस्ट पटेल नगर में है, ये अभी ईस्ट पटेल नगर में है।
इतना हमको भी नहीं पता। पटेल नगर एक मेट्रो का रेलवे स्टेशन, एक ही पटेल नगर का रेलवे हाँ सर, स्टेशन। हम वो जान रहे, लेकिन उसमें पटेल नगर में दो होता है, ईस्ट पटेल नगर है और वेस्ट पटेल इस नगर। तरफ होगा क्योंकि बेस्ट तरफ नहीं है। तो इतना, हाँ हमको इतना आइडिया नहीं है। पटेल नगर हम उतरते हैं और वहां से किसी रिक्शा वाला 20 रुपए लेता है तो वो पूछा छोड़ देता है। तो ईस्ट है कि वेस्ट, बहुत हम दिल्ली के वो नहीं है, मतलब फैमिलियर। चलिए, तो पूसा बिन का क्या है, इसको सिंपल क्या किया है कि एक मतलब ब्रिक का बना के और उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में बना के, मतलब स्ट्रक्चर को ग्रीन फिलिंग करा था और नीचे से निकालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इसको हम जैसे डिस्कस करते हैं कि पूसा बिन, एक बार इसको रीड आउट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग और डिस्कस करते हैं। पूसा बिन इज जस्ट लाइक अदर ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड इज मेड ऑफ मड। To make this storage structure moisture proof, a plastic film is used on inner side of the bin. A platform of the mud brick is made first. On this platform, a sheet of 700 gauge plastic is spread in such a way that it overlaps the platform on all sides by at least 6 centimeters. On the plastic sheet, a layer of 7 centimeter thick kacha brick is then laid. Walls are made of kacha bricks and these are sealed with mud plaster. Now the walls are raised to a proper height and a wooden frame is placed on it. The upper roof of the structure is made of burnt bricks. For unloading of the grains, the inclined wooden or steel pipe is fixed in such a way that the grains may come out of the structure by gravity. The mouth of the pipe is closed by a cover. The inside of all the 4 walls and roof are covered with the plastic sheet. On the top, an open space is about 50 centimeter into 50 centimeter is left for loading of the grains. Leaving this open space, the roof is sealed by mud. After the bin is filled with grains, the top open space is well covered by a plastic sheet so that the air may not enter in the bin. और इसका ये एक वो है। देखिए फिर से, जो अभी अनुराग शायद बोल रहे थे कि सर उसमें वॉल के पास का जो ग्रेन है वो खराब हो जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर का। तो ये जो पूसा बिन है एक उसी में एडिशनल मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ नया नहीं है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। केवल गांव में विलेज लेवल पर इसको बना सकें, केवल उन्होंने ड्राइंग दिया है। वो कभी ये नहीं बोलते कि ये स्ट्रक्चर खरीदिए, ये वो केवल उन्होंने ये चीज बताया कि अगर आप इस तरह से आप करेंगे तो इजी, थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन है बढ़ जाएगा। जो ये बता रहे हैं कि बुखारी टाइप में या कोठर टाइप में ग्रेन लॉस होता है, जो मॉइस्चर आ जाता है, तो इन्होंने उसमें एक एडिशन करा कि प्लास्टिक की शीट नीचे साइड में और बिछा दी, जिससे कि मतलब जो वॉल है मड की वॉल वो है, अच्छा उससे वो कर दिए। और इसमें इंस्टेड ऑफ जैसे मड कोठी था उसी का ये रिफाइनमेंट कह सकते हैं। उसमें क्या मिट्टी को ऐसे जोड़ के वो कोठी टाइप का या एक सिलेंडरिकल शेप बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो ब्रिक फॉर्म में यूज कर लेते हैं वही चीज, और वो सिलेंड्रिकल शेप में है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिलेंड्रिकल शेप बनाने में। ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, तो उसको मतलब इजी हो जाता है। और इसमें क्या, ब्रिक को पहले जोड़ के इसकी जो ब्रिक मतलब ब्रिक आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं या इसी में पढ़े, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसको जो बिफोर द बर्निंग, जो तब जैसे ब्रिक बनाया उसको सन ड्राइंग करी और वही सन ड्राइड ब्रिक इधर पर यूज कर लेते हैं हम लोग। उसको क्लीन में नहीं ले जाएंगे या क्लैम्प बर्निंग नहीं करेंगे, वो यूज कर लेंगे। वो थोड़ा सा मतलब उसमें उतना
वाटर के प्रति वो टाइट नहीं होता है, लेकिन आप जो मड कोठी है उसका ये एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, इजी कंस्ट्रक्शन। जो मड कोठी है किसने मालती, तुम कौन बोल रहा था कि सर हाँ हमारे इधर है या हमने देखी है मड कोठी आप लोग में से? मैंने देखा है पहले देखी है। हाँ पुष्पांजलि, आप बताइए क्या देखा है इसमें, आपने देखा है मतलब कैसे होता है थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग मिट्टी का होता है सर्कुलर, मिट्टी का सर्कुलर इसी तरीके से होता है, ऊपर का जो होल होता है और बड़ा होता है कि हम लोग इंटर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और उसका कैपेसिटी कितना होता है करीब? कैपेसिटी तो मैं अप्रॉक्स 6 से एबव देखी हूँ, 6 फीट से एबव, जिसका मैं हाफ एंड एबव आती थी। अच्छा, और नीचे इसमें हाँ नीचे ये डायरेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं आए तो इस तरह का हमको लगता है कुछ बेस पे एक गुटका टाइप का लगा हाँ, थोड़ा ऊंचा रहता था, प्लस अपने सुविधा अकॉर्डिंग आप ईंट पे भी रख सकते हैं। अच्छा ईंट पे भी रख सकते हैं, ऊपर से ग्रेन को फिल करते हैं और नीचे से ये बाई ग्रेविटी ये ग्रेन होता है। और ये ग्रेन, ये जो होल होता है ये भी बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि आदमी इवन घुस के भी घुस जाता है या नहीं भी घुसता है तो हाथ पूरा चला जाता है। ऊपर बड़ा और नीचे छोटा देखी हूँ। हाँ नहीं, लेकिन इसमें इतना छोटा नहीं होता है, इतना होता है कि हाथ से आप इसको ग्रेन को इजीली निकाल सकते। यस सर, हाथ सर बोलिए अमित। हाँ सर इसको जो नीचे वाला जो होल है इसको बनाते भी नहीं है सर। बनाते इसको नहीं भी बनाते हैं सर, मैंने मतलब जो देखा हुआ है उसमें बनाया हुआ नहीं था ये, और केवल नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा ऊपर से जैसे वो घर के बाहर रखे हुए थे सर, जैसे वो घर के बाहर रखे हुए थे इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं बनाए थे, केवल ये सीधा था और ऊपर एक ढकने ढका हुआ था। ओके, उसमें थोड़ा सा ग्रेन का जब फिलिंग तो आसान है, फिर निकालना होता है तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। हाँ सर, तो उस कंडीशन में हमको लगता है कि फिर वो ज्यादा बड़ा नहीं सर बड़ा था, ज्यादा बड़े में कितने टन का करीब होगा? 7-8 टन का था सर। एक आदमी की हाइट से बड़ा था? हाँ सर, आदमी की हाइट से बड़ा था। गांव के सर जो घर होते हैं ना उसके फ्लोर से मतलब थोड़ा नीचा था, मतलब वो हाइट उसका कुछ ये। अच्छा उतना बड़ा था? हाँ ईंट पे रखा हुआ था सर वो। ओके, लेकिन उसमें से ग्रेन निकालना थोड़ा अच्छा और छत से सर, उसमें छत से ही डाल देते हैं सर। नहीं डाल तो देंगे, जब ग्रेन को निकालना होगा तब क्या करें? सर ग्रेन पूरा भरा रहता है तो नीचे में जो होल होता है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जितना दिख रहा है, बट उसी से निकल जाता है क्योंकि बहुत नीचे रहता है तो ऊपर से प्रेशर के कारण वहाँ पे निकल जाता है। वही तो अमित जो बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे नहीं रहता, हो सकता अमित आपने देखा नहीं हो पीछे से साइड हो, इन जनरल इजी निकालने के लिए ना ग्रेन को। तो जैसे वो घर के बाहर बना था, ठीक है, तो वो मैंने देखा था घर के बाहर था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बना था, केवल अनाज भरा हुआ था बस उसमें। कहीं वो ऐसा हो कि कोई निकाल नहीं इसलिए। हाँ ठीक है, कभी आप फिर से मौका मिलेगा तो आप उनसे पूछेगा कि इसमें से अनाज निकालते कैसे, क्योंकि निकाल तो ऊपर से होंगे लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है, मेहनत करता है। अगर उसमें वो नीचे होल दे दें तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो उस देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, जब ये मिट्टी का ही बनता है ना, मिट्टी को आप दीवार, केवल मिट्टी की दीवार बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे कि केवल आप सीमेंट और कंक्रीट की दीवार बनाएंगे ना तो आपको मुश्किल होगी, आपको दो पट्टियों के बीच में आप बनाएंगे लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और अगर उसी में आप लोहे का जाल बिछा देते हैं जिसको आरसीसी बोलते हैं, रीइंफोर्स्ड कर देते हैं, तो वो इजीली दीवार बन जाती है और आसान होती है। तो सेम चीज़ ये मिट्टी के साथ में प्रॉब्लम है कि आप मिट्टी को ना एक सर्टेन हाइट तक ही बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो अपने ही भार से कोलैप्स कर है ना। अगर अच्छी मिट्टी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पुष्पांजलि बोल रही है या आप बोल रहे हैं, तो हो सकता है उस एरिया में काली मिट्टी उपलब्ध हो, ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं, क्ले सॉइल होता है, क्योंकि उसमें कोहेजन, वो सीमेंट का ही एक प्रकार से
कोर्सर रूप होता है और उसमें थोड़ा सा स्टिकिंग की अच्छी क्वालिटी होती है, वो चिपक जाती है और उस मिट्टी से तो बन सकता है। लेकिन जब एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं जहाँ पे सैंड थोड़ा सा रहता है, वो इस फॉर्म में आने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह की सॉइल उपलब्ध है। हम निश्चित कह सकते हैं यहाँ से कि आपके यहाँ जहाँ पे ये आपने देखा है वहाँ पे काली मिट्टी होगी जिससे कि ये इजीली बन सकता है। सर पीली मिट्टी है सर। पीली मिट्टी? हाँ सर, वो बिहार में वही ज्यादातर है सर। तो पीली मिट्टी का ही बना था ये स्ट्रक्चर? हाँ सर, वो पीला पीला ही पूरा दिखता है सर। अच्छा, तो अब मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने बड़ा मेहनत किया होगा। उनसे एक बार आप फिर से जाइए और देखिए उनको, तो पता चलेगा। हाँ अनुराग बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर येलो का वजह ये भी होता है कि जो काऊ डंग होता है ना उसका लेप लगाते हैं सर, जिसके वजह से काऊ डंग पर लेयरिंग करने का, जो काऊ डंग पर लेयरिंग करने का केवल पर्पस ये होता है कि उसमें थोड़ा सा मेडिसिनल वैल्यू होती है, वो इंसेक्ट पेस्ट उसमें नहीं आते। कई बार आप लोग ने ये भी सुना होगा, मतलब ये बहुत डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन ये भी बोला जाता है कि गाय के गोबर को पानी में मिला के क्रॉप में अगर आप स्प्रे कर दें तो उससे कुछ डिसीज वगैरह भागती है। मतलब ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, फार्मर्स की अपनी प्रैक्टिस में उसको ये हुए हैं सर, ये हुए। हाँ कि वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ऑफिशियली नहीं है, लेकिन लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो है ये उसी का एक फॉर्म है जिसको कि मतलब पूसाबिन जो है, इसमें क्या किया कि केवल जो मिट्टी का हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में बना रहे थे, तो ये रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में बनाया। फर्स्ट थिंग, ब्रिक्स को, काली ब्रिक्स जो कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंट था, अनबर्न्ड ईंट था, उनको हम लोग ने एक के ऊपर एक जमा के इसको कर लिया। दूसरी चीज है, नीचे इसमें हमने ग्रेन को निकालने के लिए आप देखेंगे कि एक स्पेस दिया हुआ है, होल दिया हुआ है, और ऊपर भी ये देखिए जो स्क्वायर क्रॉस टाइप का जो साइन बना है, दिस इज फॉर द ग्रेन फिलिंग के लिए। और ये आपको कट सेक्शन है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, आपको दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। और ऊपर केवल एक बॉक्स होता है जहाँ से ग्रेन को फिल करते हैं, नीचे से करते हैं। जब इसको बनाते हैं तो इसका जब फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर के ऊपर पहले एक कुछ ईंट्स रखी, उसके बाद उसमें पॉलीथीन बिछा दिया, फिर कुछ ईंट रखी, तब ये फ्लोर बना। और उसके बाद हम लोग उसको मिट्टी के जो मड है उससे लेयरिंग कर देते हैं। साइड वॉल जो होती है उसमें भी सेम चीज है, एक के बाद एक ब्रिक, अनबर्न्ड ब्रिक से ये वॉल बनाते हैं, और उसमें इनर साइड में पॉलीथीन लगा देते हैं कि मॉइस्चर ना आए, और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होने से ग्रेन जो है वो हमारा खराब ना हो। जस्ट सिंपल इम्प्रूवमेंट केवल उनको बताया गया कि फार्मर्स को कि ऐसा आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि ये आपका जो ग्रेन, जो अनुराग बोल रहे थे कि सर 2 सेंटीमीटर तक का खराब हो जाता है, वो इससे बच जाए। केवल वो है, कोई इसको मार्केटिंग का पर्पस नहीं था। और एक बीच में इसमें एक और था कि ग्रेन का इजीली वो करने के लिए, क्योंकि इन कोई भी देखिए, आप देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आप ग्रेन भर देंगे ना, तो उसका अनलोडिंग बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो ग्रेन फंस जाएगा, बाई ग्रेविटी आएगा ही नहीं, कुछ स्पेस सा क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और उस वैक्यूम से नहीं आएगा। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने भी एक लोहे का पाइप का एक फ्रेम इसमें डाल देते थे। देखिए इसमें लिखा है स्टील द अपर रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ बर्न ब्रिक। ऊपर की जो वो है उसको बर्न ब्रिक से कर देते हैं, क्योंकि बर्न ब्रिक थोड़ा सा इम्परमिएबल हो जाती है रिगार्डिंग द वाटर। अगर ये जो पक्की ईंट है वो अगर आप लगेंगे तो हो सकता है उसमें से पानी एंटर ना करे सिस्टम, इसलिए ऊपर का जो वो है वो बर्न ब्रिक्स यूज करते हैं ना। फॉर अनलोडिंग ऑफ द ग्रेन्स an inclined wooden or steel pipe is fixed in such a way that the grains may come out of the structure by gravity। मतलब वो जिसको
जैसे कि अंदर पाइप से डाल के कई बार हम लोग उसको वो कर देते हैं, जिससे कि वो वैक्यूम अगर कहीं क्रिएट हो जाए ग्रेन निकालने में, तो वो वैक्यूम हट जाए और ग्रेन नीचे की ओर आने लगे। बस ये उसका है पर्पस। जो उसमें एक एडिशनल डालते हैं, ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि आप स्टील का पाइप डालिए, लकड़ी भी डाल सकते हैं और उससे उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो वो ग्रेन आ जाएगा। कई बार ये एक्सपीरियंस आप लोग करेंगे, अगर आपके यहाँ है, आप नीचे से ग्रेन निकालेंगे तो वो निकलता जाएगा, फिर बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऊपर ग्रेन भरा है लेकिन वो नीचे आएगा, है ना, तो ऊपर से अगर उसको हम लोग ठोक देंगे तो अपने आप आएगा। बस ये ही इसमें है। और बाकी तो डायमेंशन देखिए, जो रॉ मटेरियल है उसकी हम लोग जरूर बात कर लें कि नीचे के लिए कच्ची हुई ईंट, ऊपर के लिए पकी हुई अनबर्न्ड ईंट्स और रॉ ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स और रॉ ब्रिक्स, इससे बनता है। ज्यादातर रॉ ब्रिक्स कच्ची ईंट से वॉल बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, और उसका रूफ जो है टॉप है। इसमें कोई ऐसे मतलब स्क्वायर ही इजी बनाते हैं, ऐसे कोनिकल शेप वगैरह नहीं बनाते हैं। और कोनिकल शेप बनाने से क्या होता है, वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होता है। अभी अगर आप फ्लैट बनाएंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि वहाँ पानी रुके। जैसे छतों पे है, आप कभी भी हिल्स पे जाएंगे तो आपको कभी भी हम लोग के जैसे छतों की रूफ नहीं दिखेगी, फ्लैट रूफ नहीं रहती है, वहाँ टिपर्ड रूफ रहती है। क्यों रहती है? हाई रेनफॉल जोन में अगर आप इस तरह की बनाएंगे तो छत पर पानी भर जाएगा और सीपेज आएगा। इसलिए वो देखेंगे जितना आप रेनी सीजन में जाएंगे, रेनी एरियाज में जाएंगे, उतनी वो स्लोपी रूफ बना, कुछ कम कम और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितने पहाड़ों पे जाएंगे वो उतनी ही रूफ बनाएंगे। वहाँ फ्लैट मकान नहीं मिलते हैं, कभी भी फ्लैट रूफ वाले मकान नहीं मिलते, तो क्योंकि इतना रेंज होता है कि वो छत पर रहेगा, छत पर उसको रूफ जो है वो खराब हो जाएगा। तो जनरली यही पर्पस होता है इस स्ट्रक्चर में भी कि रूफ अगर हम लोग इस तरह से डिपर्ड बना देते हैं, स्लोपी बना देते हैं, वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होता। लेकिन वो स्पेस बर्बाद होता है और उसका कोई फर्दर यूज नहीं कर सकते, तो उषा विंग में इस तरह का दिया फ्लैट रूफ बनाया है। और डेफिनेटली उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिथीन शीट वगैरह डालना होगा। इसमें जैसे बात हो रही है कि 700 गेज प्लास्टिक, जैसे कहीं हम लोग बात कर रहे थे उधर 1000 गेज की प्लास्टिक की बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को किसी स्ट्रक्चर में। तो ये है, जितना गेज नंबर बढ़ता जाता है उतनी ये फाइन पतली शीट होती जाती है। हाँ, उसमें कैप स्टोरेज में अगर आपको याद होगा तो हम बात कर रहे थे, वहाँ जो पॉलिथीन यूज होती है वो लगभग 1000 गेज की प्लास्टिक यूज होती है एक चीज। और वहाँ पे आपने दूसरी चीज देखा होगा तो उसका एक रिकमेंडेड था कि इतना साइज का जो वजन होगा वो 42 kg के करीब होता है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड आपका वो हो गया। और कुछ पूछना है? हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अमित कुमार बताइए, अनुराग, राणा। हाँ सर। आगे बढ़े, समझ में आ गया? हाँ सर। राणा, यस सर, यस सर। कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहे हो, कहीं गाड़ी में हो तुम? हाँ ठीक, चलिए बताइए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बस आज आप लोग फीडबैक देखें। कितने लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखा है अपने गांव में? देखा हुआ है सर, मैंने देखा है। आउटर साइड में देखा है सर मैंने। अच्छा, शहर में भी बनाया जा रहा है अब। है सर शहर में भी बनाया जा रहा है अब। हाँ, सभी जगह एक ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एक हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। गवर्नमेंट का रूल है, हर ब्लॉक पे एक होता है। हाँ सर, वो आयुष्मान भारत योजना के तहत ये बनाया गया है, शहर में ही बनाया गया ब्लॉक के पास। चलिए, अगर आप लोग ने देखा है तो उसमें क्या क्या चीज आपने नोट की है वो आप बताइए, फिर हम लोग उसको बात करेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज या साइट सिलेक्शन, क्या उसमें आपने ऑब्जर्व किया? सर सचिन बताए तो वहाँ पे फैसिलिटी जो है कुछ नहीं था, केवल 2 चलिए देखो, ये सब मत डॉक्टर बोला करो। आपके एक सेंटर पर नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन कई जगह अच्छा और होगा। एक नर्स थे बस। अरे होगा, ट्रांसफर लेके वो डॉक्टर चला गया होगा तो अब आप कहाँ से ले आएंगे? छुट्टी लेके बैठा होगा वो डॉक्टर, तो कहाँ से ले आएंगे? नहीं तो सामान वामान का भी कुछ नहीं था, वो ब्लड कुछ चेक भी नहीं करता है,
यहाँ तक कि वो हार्ट बीट तक चेक नहीं करता है। चलिए ठीक है, तो वो चीजों पे हमको डिस्कस नहीं करना। जिसने देखा है, जिसका अच्छा प्राइमरी से हेल्थ सेंटर है, वो बात करे। सर मैंने किसी बच्चे देखा ने सर, देखा? हाँ सर सर मैंने देखा सर, उसमें ये ट्रेन्ड स्टाफ एक सर हमेशा रहते हैं, मतलब एक ऑफिस टाइम में ही उसे मतलब बोला जाए सर। और सर डॉक्टर भी आते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं, बट मतलब डॉक्टर भी सर आते हैं, मतलब रूटीन बना होता है कि किस दिन कौन आएंगे इस टाइप का सर। और जो मतलब बेसिक ट्रीटमेंट फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, वो सर कंप्लीट हाँ, मिल ही जाता है। ओके। चलिए और बताइए, इसके अलावा मेडिसिन भी मिलता है, उदित बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, यस है सर, ना? मेडिसिन भी मिल जाता है। एम्बुलेंस भी शायद है उनके उसमें, उदित के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ये भी कई जगह रहता है ना? कई बार गवर्नमेंट तो नहीं उपलब्ध कराती है, लेकिन कोई डोनेशन के रूप में एम्बुलेंस दे देता है, तो वो भी रहती है। और कोई और किसी का एक्सपीरियंस? क्योंकि अब हम नया टॉपिक शुरू नहीं कर पाएंगे, अब टाइम, और अभी क्लास है आप लोगों का? नो सर। हाँ बताइए पुष्पांजलि, क्या बोल रही हैं आप? यस सर, और सबसे ज़्यादा ध्यान ना प्रेग्नेंट लेडीज़ पे दिया जाता है, जो कि ग्रामीण एरिया की होती हैं, वो खुद से सब कुछ का नॉलेज नहीं होता है, तो उन पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है, और उसके लिए हमेशा कोई ना कोई बिल्कुल, कोचिंग ये देते हैं। एक है कि वहाँ पे एक लेबर रूम इन जनरल रहता है, लेबर जो रूम होता है वो रहता है, और कोशिश की जाती है कि जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनका प्रॉपरली केयर हो सके। ये गवर्नमेंट का उस पर फोकस है, क्योंकि वो एक बड़ा इशू था हमारे यहाँ आज से 10 से 15 साल पहले, कि लोग घर में डिलीवरी करते थे और उसमें बहुत रिस्की होता था, पॉइजनस हो जाता था कई बार, वो ब्लेड से वो सब काटना, और वो दाई गाँव में तो होती थी। अभी भी स्टिल इट इज इन यूज, लेकिन अब बहुत हद तक कम हो गया। हमको लगता है 80% जो लोग हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, या वहाँ पे फैसिलिटीज है। जो आप अमित बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि ये शहर के नजदीक हो, तो वो फैसिलिटी ना हो आपके शहर के नजदीक वाले में। अरे ये जो होती है वो फैसिलिटी ना हो, क्योंकि शहर के पास अस्पताल बड़े बड़े भी होते हैं, तो कोई जाता नहीं है, इसलिए शायद ना हो। ठीक है, यस सर। और बताइए। हाँ हाँ, और किसने देखा है? और सर छोटे बच्चों के लिए वो जो टीका लगता है, उसका भी पूरा मतलब वहीं पे सब कुछ अवेलेबल होता है। वेरी गुड। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लगता है, और अभी जो कोरोना वाला वैक्सीनेशन हो रहा है, वो भी प्राइमरी वो हेल्थ भी वही सेंटर्स पे लग रहा है। पता नहीं आप है? यस सर, वहीं लग रहा है। वो दिया जाएगा वहाँ पे। हाँ, और निश्चित ही देखिए, हमारे पास हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डॉक्टर्स की कमी है, तो कुछ जगह ये प्रॉब्लम हो सकती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि न्यूज में भी दिखाते थे कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ताला लगा है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है कि ऐसा लगता है कोई कभी नहीं आता। ये एक दो जगह हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। और अभी देखिए इस कोविड उसमें मेडिकल फैसिलिटी को अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स कर रही है, और उसकी वजह से हमको लगता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। वैक्सीनेशन वहाँ पे हो रहा है। जनरली एक हम लमसम की बात करें तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक वार्ड होता है, जहाँ पे कि मिनिमम जो उसका सेटअप है कि 6 बेड होना चाहिए, 3 फॉर मेल 3 फॉर फीमेल। तो ये एक जनरल होता है, होना चाहिए, है या नहीं है वो नहीं, तो उसका आइडियल फॉर्मेट है, उसमें ये रखा जाता है कि 6 बच्चों को, 6 लोगों को कभी इमरजेंसी, कभी ड्रिप लगाना है, कभी ग्लूकोज चढ़ाना है, या कोई डायरिया या इस तरह के, क्योंकि छोटे छोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब ये है कि छोटे उपचार जहाँ पे किए जा सके। इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीनेशन है, उसका है। एक कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जनरली डीप फ्रीजर या फ्रिज होते हैं, वो ठीक है, खराब होगा, नहीं चल रहा होगा, वो इश्यू डिफरेंट है ना। एक ट्रेन्ड पर्सन होते हैं जिसको वार्ड बॉय या नर्स बोलते हैं, वो ही कई बार इंजेक्शन और ये सब छोटी छोटी चीजें रहते हैं,
मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ प्राइमरी बेसिक्स मेडिसिन वहाँ पे मिल ही जाते हैं, जैसे बुखार की, या कभी किसी को कट जाता है, ये होता है। कई बार गांव में जो इशू होता है, सर्प ने काट लिया, स्नेक बाइट, और ये तो उसका भी वो लोग प्राइमरी फर्स्ट एड दे सकते हैं। बाकी अगर कुछ डेंजर है तो उसको बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल ले जाके ट्रीट करा, है ना। तो ये होता है। एक लेबर रूम होता है जहाँ पे कि बच्चों लेडीज का डिलीवरी की फैसिलिटीज होती है। फंक्शनल है या नहीं है मैं नहीं बोलूँगा इसके लिए बार बार, और ये चीज़ें उसमें होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग लेंगे तो उसकी सबसे पहले आपको ड्राइंग है कि क्या क्या रूम होना चाहिए और विथ डायमेंशंस है। तो जरूरी नहीं है कि वही डायमेंशन आपको मेंटेन करना है। जनरली वो गवर्नमेंट का क्या स्टैंडर्ड एक बना रखा है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि भाई इस तरह का बनाना है, तो इतना पैसा है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि वो टॉयलेट्स की बात हुई, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि 12,000 रुपये हम देंगे और ये साइज का बनेगा। अब उसके बाद बीच में कुछ लोग और इंसल्ट होकर कुछ कम पैसा मिलता है, कुछ ज़्यादा मिलता है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये एक उन्होंने अपना कर रखा कि अगर हम इतना पैसे, इतना साइज का बाथरूम या वॉशरूम या टॉयलेट बनाना है तो उसमें इतना कॉस्ट आता है, तो उसका वो उन्होंने 80% सोचा है कि हम आपको देंगे, तो उतना कोशिश किया जाता है। ऐसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उनका ऑलरेडी सेटअप है कि इतना ये होना चाहिए, उसमें इतने डॉक्टर, इतने सब डॉक्टर्स, एक CMO होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके असिस्टेंट होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज, वार्ड बॉय जो इंजेक्शन लगा सकें, ये सब चीज़ें, स्वीपर्स होते हैं क्योंकि ज़्यादा हाइजीनिक मेंटेन करना, ये सब इश्यूज उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, मतलब टुडे इज द ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग उसकी डायमेंशन डिजाइन उसको टेक अप करेंगे। ठीक है, ओके Yes, sir. बताइए सर रोल नंबर 5 सर।